हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जड़ी किसान मेडिकल एंड आरोग्य क्लिनिक। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर के यादव। हाय फ्रेंड, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जो दवाइयां हैं जो अभी अभी का जो दौर में जो सीज़न चल रहा है, सर्दी खांसी जुकाम, इसका सीज़न जो है बच्चों में काफ़ी देखा जा रहा है। तो काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं वो सोचा कि चलो आज बना देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है कि नहीं। तो चलिए हम वन बाय वन जो है रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो वीडियो है ना, वो अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो उसी के लिए है। कृपया 1 साल से नीचे के बच्चों को लिए आप ये उपयोग ना करें। अगर आपको करना ही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जो है सलाह के अनुसार करें, ठीक है। चलिए वन बाय वन जो है हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले है, देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं कि डोलो 250 है। बेसिकली इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो पैरासीटामोल 250 mg है ना, और ये माइक्रो लैब कंपनी बनाती है। तो बेसिकली ये बुखार की दवा है ना, और इसको हम ज़्यादातर बुखार में ही यूज करते हैं। इसका जो डोज की बात करें तो ये 15 mg/kg है। मीन्स अगर आपका बच्चा मान के चलिए कि 10 किलो का है, ठीक है, तो 15 × 10 मतलब 150 mg हो गया, 150 मिलीग्राम हो गया। तो मतलब 3 ml, 1 ml में 50 mg हो गया ना। तो 3 ml हम बच्चों को सुबह और 3 ml शाम देंगे, और नहीं तो जब जब बुखार रहेगा तब तक हम देंगे, ठीक है। चलिए तो इसी में सेकेंड की बात कर लें हम, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो ये है क्रीज, ये जो है वो क्रीज एम है, ठीक है। क्रीज एम है वो बेसिकली इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड और मोन्टीलुकास्ट है। लिवोसिट्राजिन एक एंटी एलर्जी ग्रुप की दवा है, जो कि बच्चों में अगर रनिंग नोज हो, छींक आ रही है, तो इसमें जो है आपका काम करता है, ठीक है। दूसरा है मोन्टीलुकास्ट, एक ब्रोंकोडायलेटर है, और जो कफ है, ब्रोंको स्पाज्म वगैरह अगर कफ बन गया उसको बाहर निकालने का काम करता है, या ब्रोंको डायलेट का काम करता है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी बनाती है, जैसे कि अल्कीम की अभी आप देख पा रहे हैं, और भी कम ब्रांड है अवेलेबल, जैसे कि मोन्टीना एल काफ़ी फेमस है, हाँ वो भी आप दे सकते हैं। मोन्टेयर एलसी आती है सिरप, वो भी दे सकते हैं। तो कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, बाकी आपके पास जो अवेलेबल हो आप दे सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो इसको हम लोग रात को देते हैं, क्योंकि एंटी एलर्जी ग्रुप से थोड़ी बहुत जो है बच्चों को नींद आती है, इसलिए हम इसको रात को प्रेफर करते हैं, है कि नहीं। तो रात को जो है इनको हम 5 ml जो है एक टाइम देते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास है साल्टोल किट, है ना। साल्टोल किट, इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होता है टर्बिटुलाइन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन और गुआफेनिसिन। टर्बिटुलाइन सल्फेट जो है वो एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है, जो कि कफ को जो है जो ट्रैकिया का पार्ट है, नली है जो है, उसको जो है फैलाने का काम करता है वो भी, ताकि उसमें जो कफ अटका हो वो बाहर निकल जाए, है कि नहीं। और तीसरा जो है, दूसरे जो है ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है। ब्रोमोहेक्सिन एक्ट एज ए म्यूकोलाइटिक, मतलब म्यूकोलाइटिक की तरह काम करता है, मतलब जो कफ का जो बलगम है उसको पार्ट पार्ट में तोड़ता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके बाहर निकालता है। और तीसरा कैटेगरी है गुआफेनिसिन, ये एक्सपेल आउट, जैसे कफ को बाहर निकालने का काम करता है, मतलब क्लियर आउट। अब इसकी डोज की बात करें तो इसमें को ही हम 3 बार देते हैं, जैसे 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर और 5 ml शाम। 3 बार बच्चों को दें, ताकि इससे खांसी में जो है रिलीफ मिलती है कि नहीं। और अगर ये नहीं है तो एस्कोरिल एलएस करके भी आता है, वो भी आप दे सकते हैं, बट ये ज़्यादा जेन्यून है, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक एंटीबायोटिक ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि अगर मान के चलिए बच्चों को अगर कफ है तो उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, जैसे कि निमोनिया वगैरह ना हो, तो इसके लिए हम इसमें एक बार जो है
एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक बेसिकली मोनोसेफ OCB 100 mg वाला देते हैं, और भी आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि स्विच CB 100 भी है। तो ये हम लोग ज़्यादा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिकमेंडेशन है इसका। तो इसका डोज की बात करें तो इसको हम 2.5 ml सुबह, मतलब 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम में देते हैं अगर आपको बच्चा 1 साल से ऊपर का है। ठीक है। और इसमें जो है कंपोजिशन की बात करें तो सेफोडोक्सिम 100 mg रहता है, पोटेशियम क्लेवोनेट जो है 62.5 mg रहता है। सेफेलोस्पोरिन एक 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है सेफोडोक्सिम, और पोटेशियम क्लेवोनेट जो है वो इसके साथ एज ए सिनर्जिटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है। तो आई होप गाइस ये सारे जो है आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ हमको लाइक एंड कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है हम इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, आपको शेयर करें। ठीक है, आपको भी लाभ मिले। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।